मनुष्य तन ढकने के लिए और खूबसूरत दिखने के लिए तरह तरह के लिबास पहनता है। इन लिबासों में कुछ सस्ते होते हैं तो कुछ कीमती, कुछ चमकदार होते हैं तो कुछ सादे, कुछ गर्म होने की वजह से जाड़ों में पहनने लायक होते हैं तो कुछ हल्के होने के कारण गर्मियों में पहने जाते हैं। हम जानते हैं कि ये सभी तरह के लिबास महीन धागों या रेशों को बुनकर बनाया जाता है और इन रेशों के अनुपात व बुनने के ढंग द्वारा कपड़ों की प्रकृति बदल जाती है। बहरहाल हम इस तरह के कपड़ों का मूल वही रेशो होते हैं। इस प्रकार अगर आज की साइंस ये कह दे कि हमारा ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर तरह का पदार्थ व ऊर्जा इसी प्रकार डोरियों या रेशों के बुनने से निर्मित हुई है, तो यकीनन यह एक अजीब बात होगी। 20वीं सदी की शुरुआत में आइंस्टीन ने एक थ्योरी पेश की थी जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। वह थ्योरी थी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की, जिसके अनुसार पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में समीकरण E=mc2 के अनुसार बदला जा सकता है। इसके बाद ही वैज्ञानिकों ने शायद यह सोचना शुरू कर दिया था कि कहीं पदार्थ और ऊर्जा का मूल स्वरूप एक ही तो नहीं है। इस दिशा में भौतिकी ने सन 1980 में कणों के लिए एक नया गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम था स्ट्रिंग थ्योरी यानी डोरियों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में हर तरह के कण एक विमीय ऊर्जा की डोरियों के गुच्छे होते हैं। इन डोरियों में केवल लंबाई की एक बीमा होती है, बाकी ना तो इसमें गहराई होती है और ना ही चौड़ाई। ये डोरियां लगातार अपनी बीमा में कंपन करती रहती हैं और अपने इन कंपनों द्वारा ये पदार्थ प्रकाश या फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का निर्माण करती है। इस तरह किसी भी प्रकार के मैटर या ऊर्जा का निर्माण इन डोरियों के कंपन द्वारा होता है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार 10 बीमाओं में हुआ है, जिनमें से 4 बीमाओं यानी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और समय से हम भली भांति परिचित हैं। बाकी 6 को सीधे अनुभव नहीं किया जा सकता। बाद में इस सिद्धांत में 11वीं नई बीमा सुपर ग्रेविटी के नाम से जोड़ दी गई। डोरी सिद्धांत पर काम होते होते यह 5 अलग अलग दिशाओं में बढ़ गया और इसमें से हर सिद्धांत दूसरे की काट कर रहा था। कुछ में खाली डोरियों की कल्पना की गई थी तो कुछ में बंद डोरियों की। उनके कंपनों की बीमाएं भी अलग अलग तरीकों से परिभाषित की गई। यह वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी समस्या थी। अंत में 1990 में एडवर्ड विडे नामक वैज्ञानिक ने इन सिद्धांतों को जोड़ते हुए एक नई थ्योरी प्रस्तुत कर दी। इस थ्योरी का नाम दिया गया एम थ्योरी। यह एम से तात्पर्य मेम्ब्रेन, मैट्रिक, मदर, मैजिक इत्यादि है। इस बारे में स्वयं इस थ्योरी के प्रवर्तक कुछ कहने से इनकार करते हैं। एम थ्योरी ब्रह्मांड के किसी भी प्रकार के पदार्थ, ऊर्जा या बलों की उत्पत्ति की व्याख्या करती है, अतः इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहते हैं और अत्यंत पतली परतों के कंपन द्वारा पदार्थ व ऊर्जा का निर्माण बताया गया है। हमारा ब्रह्मांड एक तैरती हुई परत पर अपना वजूद रखता है और इस तरह के अत्यंत समांतर ब्रह्मांड अपनी अपनी परतों पर मौजूद है। इसमें ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति को भी समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 4 मूलभूत बल मौजूद हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल बाकियों की तुलना में अत्यंत दृढ़ है। इस तुलना पर इसकी कल्पना की गई है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसी और परत से हमारे ब्रह्मांड में लीक होकर आ रही है। एम थ्योरी पर रिसर्च जारी है और नित्य नई नई बातें सामने आ रही हैं, किंतु अभी भी यह भौतिक रूप से ना होकर गणितीय रूप में ज़्यादा पहचानी जाती है, क्योंकि फिलहाल वैज्ञानिकों के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा इस सिद्धांत की पुष्टि की जा सके। 11 से ज़्यादा बीमाओं की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि गणित की दृष्टि से तो अत्यंत बीमाएं संभव है। स्टीफन हॉकिंस ने एक समय माना था थ्योरी भौतिक जगत का अंतिम सिद्धांत हो सकता है जो ब्रह्मांड की सभी गुत्थियों को सुलझा सकता है, किंतु बाद में उसने अपने इस विचार को कैंसिल करते हुए कहा कि गणित का भौतिक जगत की समझ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती।